हेलो गाइस, इट्स आरपी रव्यांश पांडे। सो आज हम लोग डीपीपी 1 के कॉम्प्लेक्स नंबर के डीपीपी किसकी अरिहंत की उसके 5 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो वो आज डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि आशीष सर ने कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दिया है और हम लोग का जो फ़र्ज़ है, क्या फ़र्ज़ है, प्रैक्टिस करने का, तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस बरकरार रहे तो उसके लिए मैंने ये वीडियो डाला हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और हाँ, इजी मैथ्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आशीष सर मैथ्स की क्लास 10th की और क्लास 11th की दोनों की क्लासेस लेते हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बिगिन योर जर्नी फॉर मैथ्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Let me change the color. First question says that x is equals to 3 plus iota. तो आप x की जगह 3 plus iota रख दो इक्वेशन में। आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो इक्वेशन में रख दो 3 प्लस आयोटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ 3 प्लस आयोटा प्लस 15। ठीक है, अब 3 प्लस आयोटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 27 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस 3 इंटू आयोटा इंटू 3 मतलब कि 9 आयोटा 3ab और 3 प्लस आयोटा। अब भाई आप लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो भाई जाओ पहले 6 ढंग से पढ़ के आओ, फिर 11th पढ़ना। ठीक है, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो 9। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर से लिख दे रहा हूँ, प्लस 6 आयोटा। ठीक है, -24 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 हो गया। अब 27 माइनस आयोटा प्लस 27 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर होता, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इंटू 9 -9 -27 प्लस 3 और -18 आयोटा -24 -8 आयोटा प्लस 15। ठीक है, अब आप लोग क्या करो कि 27 माइनस 3 मतलब -24 हो गया, -24 प्लस -24 हो गया 48 मतलब कि -48। उसके बाद 15 आ गया आपके पास, 15 प्लस 27 आपके पास 15 माइनस 9 कितना होता है भाई, 9 भी तो करो। 15 माइनस 9 कितना होता है, 15 माइनस 9 होता है 6 और 6 में 27 ऐड किया कितना 33 और 48 सब्ट्रैक्ट किए तो -15 आ गया। -15 इधर लिख लो भाई, 27 आयोटा माइनस आयोटा 26 आयोटा, 26 आयोटा माइनस 18 आयोटा कितना 8 आयोटा, 8 आयोटा माइनस 8 आयोटा कैंसिल हो गया भाई, तो आंसर कितना आया डी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेज दैट, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट द डिवाइसेस यार, बहुत ही उलझे हुए हैं यहाँ पे सब। हाँ, तो क्या बोल रहा है 17 कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3/2। इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। ठीक है, अब भाई सिंपल काम करो कि 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 टू दी पावर 4 और इसका होल टू दी पावर 4, मतलब कि x की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में भाई लोग, तो क्या हो गया, इधर भी ऐसे ही पुट कर दो 1 प्लस आयोटा रूट 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 टू दी पावर 4 होता है 16। इधर भी वैसे ही कर दो तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 माइनस 4। अब क्या होगा, अब पहले पता है मैं क्या करूँगा कि इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, इस टाइप में, तो जब इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 1 माइनस 3 रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर होता है 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू 3 होता है -3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। सब सिंपल सा है यार, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, ऐसे ऐसे होते हैं क्वेश्चन ऐसे। ये सब डीपीपी लगा लो तो वैसे ही आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है,
तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर क्या है, यहाँ पे किया था भाई, पुट कर दो यार। 1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 6 रूट 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4, ये हो गया -2, तो 2 ले लिया कॉमन, डिवाइडेड बाई, अरे ऐसे कैसे 2 कॉमन ले लें, पहले होल स्क्वायर तो कर लो। तो -2 मतलब कि 4 प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर, इसको हटा दो तो इधर क्या आ जाएगा -12, 4 माइनस 12 -8 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16, -1 -3 कितना होता है, -2 होता है, 2 कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई 2 हो गया। उसके बाद क्या बचा, रूट 3 आयोटा -1 प्लस 6 रूट 3 आयोटा पॉइंट 2, एलसीएम सेम करने के लिए 8/2 लिख दो भैया इसको। ये हो गया -8 और ये भी हो गया -8, 8 ले लिया कॉमन तो ये हो गया 2, ये हो गया -8, ये हो गया -8, 8 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 2। तो इक्वेशन हम लोग के पास क्या आएगी, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस 1/2, 1 1 हो गए कैंसिल हो, प्लस 6 रूट 3 आयोटा बाई 2 -8। अब देरी किस बात की है भाई, एलसीएम से मैं सॉल्व कर डालो इसको। ये हो गया 6 रूट 3 आयोटा, ये हो गया 2 रूट 3 -2 रूट 3 आयोटा, ठीक है, ये हो गया -2 रूट 3 आयोटा। तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 6 रूट 3 आयोटा -2 रूट 3 आयोटा और क्या दिया हुआ है, 6 रूट 3 आयोटा -2 रूट 3 आयोटा और 6 -8 कितना होता है भाई, -2 होता है। तो लिख लो -2 डिवाइडेड बाई 2, 6 -2 रूट 3 आयोटा कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ, नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, नहीं सब बढ़िया है। 4 रूट 3 आयोटा -2/2, 2 ले लिया कॉमन कितना है, रूट 3 आयोटा -1, 2 रूट 3 आयोटा, सो -1 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। क्या आंसर आया, आंसर आया ए। तो ए में जाके खिचपिच करके मार्क कर दो आंसर। तो 17 तब आ गया। 18 क्वेश्चन भाई, 18 क्वेश्चन में x इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी आ गया। अब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन ध्यान से समझो भाई, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 + 11 आयोटा। अब देखो जो इक्वेशन दी हुई है बोथ साइड कर दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब इधर से रियल पार्ट को कंपेयर कर लो तो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और ए बी इज इक्वल्स टू 2। अब इधर से हम लोग को मिलेगा b इज इक्वल्स टू 2/a और a इज इक्वल्स टू 2/b, तो हम लोग a इज इक्वल्स टू 2/b इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करने पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू पुट की तो 4/b² मिला, 4/b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, 4 माइनस b टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, b टू दी पावर 4 प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 का ऐसा फैक्टर से माइनस करने पे 3 आ जाए, वो है 4 और 1, तो b टू दी पावर 4 प्लस 4 माइनस 1 b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब भैया जी आ गए नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं सीधे फैक्टराइज कर देता हूँ इसको, तो b टू दी पावर 4 क्या था बैक में, प्लस 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4, b टू दी पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल टू 0। b स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, b स्क्वायर प्लस 4 आ गया और -1 कॉमन ले लो, तो b स्क्वायर प्लस 4 इधर से भी आ गया 0, तो b इज इक्वल्स टू +-1
बी इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस वन। अब बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को। अब ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा भाई, ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्लस माइनस वन। तो ए में जब हम लोग इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, प्लस वन पहले पुट कर दो तो ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, माइनस वन पुट कर दो एक बार तो भी ए इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ही मिलेगा। भैया स्क्वायर है तो माइनस रखो चाहे प्लस रखो, एक ही बात हुई कि नहीं, ठीक है चलो बढ़िया है। तो ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस टू। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट स्लाइड पे, कितनी वैल्यू आई, बी की आई प्लस माइनस वन, ए की आई प्लस माइनस टू, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखो भैया, अब आगे होगा कि जब अगर हम लोग ये वैल्यू जब हम लोग उस वाली इक्वेशन में रखेंगे, है ना, कौन सी वाली इक्वेशन में, सॉरी जब हम लोग ये x की वैल्यू जो है वो x क्यूब के इक्वेशन में रखेंगे, जैसे अगर x क्यूब इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल क्यूब किया तो उसमें जब हम लोग ने a और b की वैल्यू रख दी, तो अगर हम लोग को x क्यूब की वैल्यू 2 प्लस 11 आयोटा जहाँ भी मिली बस वही वैल्यूज a और b की करेक्ट वैल्यूज होंगी। उसके बाद a प्लस बी निकालना तो बचपन से करते आ रहे हैं, a प्लस बी क्या होता है कि नहीं। तो देखो अब हम लोग x क्यूब कर देंगे तो a प्लस आयोटा b का होल क्यूब। अब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये 3 है 2/3 में समझ लेना इसको। तो x क्यूब क्या दिया हुआ है 2 प्लस 11 आयोटा। अब हम लोग को राइट साइड पे भी वही वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू हम लोग पहले a और b की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब, ठीक है 2 पहले ही मिल गया देख लो भैया, तो ये आ गया 8 प्लस आयोटा क्यूब, 8 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 4 आयोटा, है ना 8। अरे ये क्या कर दिया तुमने, देखो ये इधर कर लो, स्पेस कम पड़ रहा है। 2 प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 8, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी माइनस आयोटा, 3 टू द 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो 8 माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या है -6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू 6 -6। अब इतना भी नहीं जानते तो डूब मरो यार, ये तो आना ही चाहिए, मतलब इंटू करना तो बहुत पहले सीख रहे हो ना यार तुम लोग। तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 12 माइनस 1 कितना हो गया बस 11 आयोटा, बस आ गया। मतलब कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 कर गई सेटिस्फाई इस इक्वेशन, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3। क्या ऑप्शन हो गया भैया, ऑप्शन हो गया b, खिचपिच करके आंसर कर दिया। चलो अब आगे 90th क्वेश्चन पे, बस भाई 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और DPP1 अपने आखिरी सांसें गिनते हुए। Z1 आ गया a/1 माइनस आयोटा, Z2 दिया है b/2 प्लस आयोटा, ठीक है। Z3 दिया हुआ है a माइनस आयोटा b, अरे बहुत आयोटा आयोटा है भाई इसमें, ठीक है। और Z1 माइनस Z2 कितना दिया हुआ है, चलो बिना आयोटा का भी कुछ मिला। तो अब देखो, अब Z1 और Z2 अगर आपको ये दिया हुआ है तो दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, है ना, बताओ जल्दी से। चलो आप लोग मन में सोचो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिर्फ 5 तक गिनूंगा मन में मैं, 1 2 3 4 5 गिन लिया भाई। अब देखो क्या होता है, तुम लोग ने कर लिया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो 10th फिर से पढ़ लो। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, ठीक है। किसमें, आर्गेंट प्लेन में, मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन में बोला है, XY प्लेन में नहीं बोला। XY प्लेन में तो X का अलग होगा Y का अलग होगा, बट आर्गेंट प्लेन में ये ऐसा ही होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, ठीक है। तो अब हम लोग को Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकालने के लिए मेन चीज़ क्या चाहिए,
ए और बी आपको दिख रहा होगा। तो इसकी जब हम लोग को वैल्यू निकालनी होगी, है ना, जब हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो आप लोग क्या करोगे इसमें, तो z1 माइनस z2, z1 की वैल्यू रखो a अपॉन 1 माइनस आयोटा, माइनस z2 की वैल्यू रखो b अपॉन 2 प्लस आयोटा, इज इक्वल टू 1 कर दो। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर के ऊपर नीचे दोनों, तो a टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और एज यूजुअल 2। वैसे ही यहाँ पे आ गए। अरे 2 प्लस आयोटा है क्या, अच्छा भाई कोई नहीं, अभी सॉल्व कर लेंगे, डरते थोड़ी ना, डरते हैं क्या, नहीं डरते, कहीं नहीं डरते हैं। अब 4 माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब कि यहाँ आ गया 5। बस सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। a प्लस ए आयोटा बाई 2 माइनस बी, ये क्या था 2, 2b माइनस बी आयोटा बाई 5 इज इक्वल टू आ गया 1, है ना भाई। इधर सॉल्व कर लो, तो रियल पार्ट साथ में ले लो इसके, a बाई 2 माइनस 2b बाई 5 और इमेजनरी पार्ट साथ में ले लो, तो a माइनस बी अपॉन 10, यही है ना, नहीं भाई, a बाई 2 माइनस बी बाई 5 होल आयोटा आ गया भैया, प्लस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, इज इक्वल टू में आ गया 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, रियल पार्ट को कंपेयर करो भैया, तो रियल पार्ट क्या है, a बाई 2 माइनस 2b बाई 5 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर किया क्या आया, a बाई 2 माइनस b बाई 5 इज इक्वल्स टू आ गया 0। कुछ दिखा भैया, कुछ कॉमन दिखा, 1 और 2 में 1 और 2 में कुछ कॉमन दिखा, चलो फिर एलिमिनेशन लगा दो, तेजी में एलिमिनेशन लगा दो, तेजी में। तो 1 माइनस 2 जब किया जाएगा तो a बाई 2 क्या था, a बाई 2 माइनस 2b बाई 5 माइनस a बाई 2 क्या था भाई, प्लस b बाई 5। 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है, माइनस 1 तो नहीं होता है, फिर ठीक है, कैंसिल कर दो। बहुत कैंसिल करने में बड़ा मज़ा आता है, मैथ्स में यही तो एक चीज़ अच्छी है कि कैंसिल करने में बहुत मज़ा आता है यार। अब देखो माइनस 2b बाई 5 प्लस b बाई 5 इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो ये आ गया माइनस बी बाई 5 इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया। एंड ये कुछ गलती हो गई क्या, माइनस 2b बाई 5 है तो सही है, ये तो सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, माइनस बी बाई 5 भी सही है। रियल पार्ट कन्वर्ट किया, इसको माइनस कर दिया तो आ गया प्लस में, माइनस बी बाई 5, बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई आपके पास बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई, निकालो, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई भाई, देखो क्या गलती हुई है। कुछ तो गलती हुई है, ब्लंडर मिस्टेक हुई है भाई, देखो क्वेश्चन में ध्यान देने की ना देने की वजह से यही सब हो जाता है यार।
समझे? तो कृपया करके क्वेश्चन में ध्यान देते रहें, देते रहें, देते रहें, क्वेश्चन में ध्यान देते रहें, ठीक है? कृपया करके क्वेश्चन में ध्यान देते रहें। हाँ तो भाई मिली गलती। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ गलती। देखो गलती कहाँ हुई है। कॉन्जिगेट से मल्टीप्लाई करना था। आहा, ऐसे मिस्टेक होती है, फिर काम हो जाता है अपना, समझे? इसीलिए देख के क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 मार्क्स डिडक्टेड प्लस नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? तो जो भी करो देख के करो। तो इधर से हम लोग को मिल गया फिर a/2 माइनस 2b/5 प्लस b/5, ये आ गया प्लस b/5। तो आगे वाले स्लाइड में क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस, तो क्या हो गया -3b/5, तो -5/3 आ गया भाई। हाँ, फिर से एक ऊर्जा जागी अंदर क्वेश्चन करने की। ऐसा लग रहा था कि गलती हो गया, फिर से करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर आगे करते जाए क्वेश्चन। बनेगा कैसे नहीं यार, क्वेश्चन बने ही होते हैं बनने के लिए। तो कीप ट्राई डोंट क्राई, ठीक है? तो अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। नए स्लाइड पे आ जाते हैं। तो a/2 माइनस b/5 है ना, माइनस ही है कि फिर से वो हो गया प्लस है, फिर से गलती कर रहा था मैं। तो b की वैल्यू आ गई -5/3। खैर इसको माइनस ही ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। -5/3, 5 हो गया कैंसिल, इज इक्वल्स टू ले लिया 1। a/2 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1। a/2 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1, ये हो गया 4/3। b की वैल्यू कितनी आई, -5/3 -5/3 -1/3। अरे गलती कर दी, गलती कर दी, 1 नहीं है, 0 है, 0 है, 0 है। a की वैल्यू 2/3 आ गई, a की वैल्यू 2/3 आई है ना। देख लेने तो फिर गलती हो जाएगी यार। देखें क्या मतलब, कंफर्म तो करना चाहिए। a की वैल्यू 2/3 आ गई, ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। क्या निकालना था, मैं भूल ही गया। हाँ, तो सेंट्रॉइड निकालना है। तो भाई देखो, हम लोग के पास 3 वैल्यू आई हैं। Z3 की हम लोग निकाल सकते हैं। a प्लस आयोटा b Z3 दिया है। Z1 क्या दिया हुआ है, Z1 दिया हुआ है, Z1 अभी हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला था। तो a/2 प्लस a आयोटा/2 है ना। तो Z1 दे दिया a/2 प्लस a आयोटा/2, और Z2 दे दिया, क्या दिया हुआ है Z2 भाई, Z2 दिया हुआ है 2b/5, 2b/5, जब माइनस था ना, टू b/5 हो गया, 2b/5 माइनस b आयोटा/5, 2b/5 माइनस b आयोटा/5। अब क्या निकालना है, अब देखो इसके जितने भी रियल पार्ट हैं सबको एक साथ ऐड कर लो पहले तो a प्लस a/2 प्लस 2b/5,
फिर इमेजिनरी पार्ट ऐड कर लो। डिवाइड बाई 3 कौन करेगा? हम ही करेंगे खैर, लेकिन तुम लोग भी करते रहो यार। तो ये आ गया आयोटा में। अब इमेजिनरी पार्ट ऐड करते रहो, तो बी आयोटा माइनस बी आयोटा बाई 5 प्लस ए आयोटा बाई 2। अब ए की वैल्यू है 2/3, यहाँ रख दिया 2/3 प्लस 2/3 तो 1/3 प्लस 2 इंटू माइनस 5/3 तो -1। ये कोई गलती तो नहीं की ना हम लोग ने? कोई गलती नहीं की भाई। तो -5/3 कहाँ है? 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 तो ये हो गया -2/3। कैंसिल मारो इसको जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैंसिल मारो इसको। ये आ गया b -5/3 -5/3 प्लस 5/3 इंटू 5 कैंसिल हो गया। फिर a की वैल्यू कितनी है? 2/3, 2/3 इंटू 2। अब बाहर लिख दो आयोटा अलग से, तो 2 कैंसिल हो गया। अब 1/3 1/3 2/3 होल बाई 3 लिख दो। यहाँ बच्चा 1/3, यहाँ 2/3 मतलब -3/3 माइनस आयोटा -5/3 बचा। -5/3 5 कैंसिल -1/3 प्लस 2/3 2 कैंसिल तो 1/3। -2/3 हो गया -3/3 हो गया -3 आयोटा बाई 3। तो 1 -3 आयोटा होल बाई 3 इंटू 3 तो हो गया 1 -3 आयोटा बाई 9। तो आंसर कुछ इसके मैचिंग का दिया हुआ है। तो 19 का आंसर कितना है? 19 का आंसर कितना है? क्या हो गया यार? इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सोचो सोचो। कहाँ गया? बी आयोटा ठीक है। क्या रखा था हम लोग ने? इमेजिनरी पार्ट क्या क्या थे? -b आयोटा बाई 5। और क्या था इमेजिनरी पार्ट भाई? a आयोटा बाई 2। Z3 की वैल्यू कितनी है? अरे क्या यार, बार बार गलती हो जा रही है। ऐसा क्या? आज मूड कैसा है यार? ये ऐसे कैसे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। तो इधर आ गया -b आयोटा, तो हो गया +5/3, हो गया +5/3 तो वो आ गया 2/3। 5 + 2 7/3। तो आपके पास क्या बचा इधर? -7 आयोटा बाई 3 +7 आयोटा प्लस प्लस +7 आयोटा बाई 3 +7 आयोटा बाई 9 +7 आयोटा। तो फाइनल आंसर पता है आपको कितना हुआ? फाइनल आंसर हो गया 1/9 1 + 7 आयोटा। ए हो गया फाइनल आंसर। मार्क तो कर दो घिच पिच करके। चलो घिच पिच करो, थोड़ा मजाक करना चाहिए यार। सिर्फ पढ़ाई थोड़ी बोरिंग हो जाएगी ना। बट पढ़ाई डिसिप्लिन में करनी चाहिए हमेशा। लो भाई, आज का किंग आ गया क्वेश्चंस का। DPP1 के क्वेश्चंस का किंग है भाई ये Z1 बट किंग को भी हम लोग
बहुत आसानी से मार गिराएंगे। तो z1 इज इक्वल टू 0 है, zn प्लस 1 इज इक्वल टू zn स्क्वायर प्लस आयोटा। जीपी में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं आपने, तो n की वैल्यू आपने रखी 1, तो z2 की वैल्यू आ जाएगी, z1 की वैल्यू 0 प्लस आयोटा आ गई, तो z2 की वैल्यू कितनी आई, आयोटा आ गई, z2 प्लस 1, तो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर कर दो भाई, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू z3 आ गई। अब z3 प्लस 1 z4 हो गया वो, z3 प्लस 1 मतलब कि -1 और आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 -1 1 -1 -2 आयोटा प्लस आयोटा, ये कैंसिल तो हो गया, माइनस आयोटा इज इक्वल टू z4। अब जब आप आगे इसको ऐसे ऐसे करते जाओगे तो बता आपको क्या क्या मिलेगा, इवन पे जब n इज इक्वल्स टू इवन हो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। और व्हेन n इज इक्वल्स टू ऑड हो, तो देखो ये वाली चीज़ें आप देखो मत, z1 और z2 को मत देखो, देखना शुरू करो अब कहाँ से, z3 से देखना शुरू करो। अब जब ऑड होगा, z3 ऑड है तो -1 प्लस आयोटा, तो z111 क्या है, इसमें क्या निकालना है, let iota is equal to root over -1 define a sequence of a complex number by z1 is equals to 0 zn plus 1 is equals to zn square plus iota for n greater than equal to 1। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, n greater than equal to 1, मतलब कि ग्रेटर देन लिखा, पहले तो इक्वल टू में डाल दिया इसको, फिर ग्रेटर देन में करने लगे, तो ग्रेटर देन में 2 के बाद 3 जब आया तो 3 से हम लोग को एक बढ़िया सी सीक्वेंस मिलने लगी। उसके बाद हम लोग को बताना है कि इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन हाउ फार फ्रॉम द ओरिजिन इज z111। ठीक है, अब इसको हम लोग को ओरिजिन के फार बताना है, तो पहले z111 की वैल्यू निकाल लो। z111 की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा। अभी हम लोग ने बोला कि अगर n ऑड है तो उसकी वैल्यू हो गई -1 प्लस आयोटा। अब हम लोग को मॉड ऑफ z111 निकालना है, मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला लगा दो भाई ओरिजिन से। ओरिजिन हो गया ये, और ये मान लो x लेंथ है, x लेंथ हम लोग निकालनी है, ये हो गया -1, 1, तो -1, 0 x2 माइनस x1 हो गया -1 का स्क्वायर हो गया 1, y2 माइनस y1 हो गया, क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो हो गया √2 के आगे क्या लिखोगे, √2 यूनिट्स नहीं लगाया तो तुम्हारे मार्क्स यूनिट्स में ही कटेंगे भाई, हर यूनिट टेस्ट में मार्क्स कटेंगे अगर यूनिट नहीं लगाया तो, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग का आखिरी क्वेश्चन भी एंड हो जाता है, और आखिरी क्वेश्चन के एंड होने के साथ साथ DPP1 हो गया ख़त्म। तो भाई खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और लॉकडाउन तो भाई फॉलो करिए, और कोरोना के से संबंधी ज़्यादा इधर उधर की बातें ना फैलाएं, ठीक है। तो टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहना भाई, ठीक है, बिना पढ़े काम नहीं चलना इस दुनिया में।